बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरवल्स पर। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंटरवल क्या होता है कि इसके लिए आपको फंक्शन के बारे में नो हाउ होगी कि फंक्शन क्या होता है, और इसके साथ एसोसिएटेड दो टर्म्स हैं, डोमेन और रेंज, आपको उनके बारे में भी पता होगा। तो डोमेन और जो रेंज होती है उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर उन सेट ऑफ वैल्यूज को लिखा जाता है। इसको कहते हैं इंटरवल। और इंटरवल कहाँ यूज होता है? डोमेन और रेंज की वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। एक चीज यहां पर आ गई। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिकली शॉर्ट देखना चाहो तो आप यहां से देख सकते हो कि जो डोमेन होती है वो इनपुट वैल्यू, एक फंक्शन है, उसको हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट वो फंक्शन उसको आउटपुट क्या देगा। अब हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे और आगे फंक्शन उसका आउटपुट देगा। हम दूसरी वैल्यू इनपुट करेंगे, फंक्शन दूसरा आउटपुट देगा। तीसरी वैल्यू इनपुट करेंगे, फंक्शन तीसरा आउटपुट देगा। अब ये हम वैल्यूज का इनपुट देते जाएंगे, आउटपुट आता जाएगा। अब जो जो वैल्यूज हमने इनपुट की, जिस पर हमें आउटपुट मिला, उन सारी वैल्यूज का जो सेट है उसे हम कहते हैं कि ये उस फंक्शन की डोमेन है। और सारी उन वैल्यूज का सेट जो उन वैल्यूज को जो हमने इनपुट किए हैं उसके अगेंस्ट आउटपुट मिला है, उस आउटपुट वाली वैल्यूज का जो सेट है उसे हम कहते हैं रेंज। अब रेंज जो है, अगर तो थोड़ी वैल्यूज आ रही है तो आप उनको कॉमा से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सपोज अगर डोमेन आ रही है जी 1 से 5 तक, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, चल गया काम। रेंज आपके पास आ रही थी 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके पास आ रही थी, ये लिख दी। लेकिन अगर सपोज करें कि आपके पास इस तरह, ठीक है, आप डोमेन रेंज अगर इस तरह अगर आ रही है तो आप इस तरह लिख सकते हो, दैट्स ओके। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ तो खैर इन्फिनिटी में चली जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएं या पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएं, तो उनको फिर हम कॉमा से सेपरेट करके उनकी लिस्ट नहीं बना सकते। तो उनके लिए फिर बेस्ट एक फॉर्म होती है, वो है उनका इंटरवल, यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। इंटरवल मतलब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, और उसके अंदर डोमेन और रेंज को ब्रैकेट्स की मदद से शो करना इंटरवल है जो हम फंक्शंस में यूज कर रहे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। वैसे डोमेन और रेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस तरह भी लिख दिया जाता है। उसको हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और भी तरीक़ेकार हैं, जिसके अंदर अभी हमारा जो फोकस है वो है इंटरवल्स पर। और आगे हम डोमेन और रेंज फाइंड भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे और हर तरीके को साथ साथ देखेंगे कि किस किस वे में इस पर्टिकुलर डोमेन या रेंज को लिखा जा सकता है। अब इसको समझने के लिए, मजीद इसको समझने के लिए ध्यान से थोड़ा सुन लेना है, मैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ते भी हैं। पहली जो चीज़ है, आप फर्ज कर लो कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक 1 और 10। अब मैं ब्रैकेट्स में इसको यूज़ करूंगा, लेकिन अब कैसे ब्रैकेट्स बनती हैं, क्या बनती है, इस मिसाल को थोड़ा सा समझेंगे तो इससे हमें खुद वो ज़रा याद हो जाएंगी। सपोज कर लेंगे हमारे पास वैल्यूज है 1, 10। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि सिर्फ 1 और सिर्फ 10, मतलब दो ही नंबर है। 1 और 10 दो नंबर है। एक हो सकता है कि 1, 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक, यानी यहां से यहां तक एक था, ये और ये और है, और यहां से यहां तक ये और है। जो ये और ये हैं, ये तो है स्पेसिफिक इंटरवल है, जिनको हम फाइनाइट वैल्यूज का नाम बार दफा दे देते हैं, ये स्पेसिफिक वैल्यूज का नाम दे देते हैं। एक है यहां से यहां तक, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक होता है। इसमें फिर आगे दो ऑप्शन निकलती हैं कि यहां से यहां तक तो है, लेकिन जो ये यहां से है क्या ये शामिल है, और ये जहां तक है वो क्या वो शामिल है। मतलब जैसे 1 से 10 तक, इसमें 1 शामिल है, 10 भी शामिल है। लेकिन 1 से 10 का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जिसमें 1 भी शामिल और 10 भी शामिल। और अगली हो सकती है कि 1 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है। तो मतलब 1 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 को एक्सक्लूड कर दो, 10 को एक्सक्लूड करो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहां तक है। तो 3 ऑप्शन मिल गई ना, एक स्पेसिफिक यानी सिर्फ 1 और 10, एक है 1 से 10 तक लेकिन 1 भी शामिल, 10 भी शामिल, और एक है 1 से 10 तक जिसमें 1 शामिल नहीं है, 10 भी शामिल नहीं है।
चौथी चीज आ सकती है कि एक तो शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है। एक शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है। ये भी है 1 से 10 तक, लेकिन एक शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है। ये चौथी होगी। और पांचवी है कि एक शामिल नहीं है, एक शामिल नहीं है और 10 शामिल है। यानी एक होगा कि एक शामिल है और 10 शामिल नहीं है, और एक में एक शामिल नहीं है और 10 शामिल है। मतलब कि इसके अंदर क्या है कि एक में पहली वैल्यू इंक्लूड है और आखिरी वाली एक्सक्लूड है, या पहले वाली एक्सक्लूड है और आखिरी वाली इंक्लूड है। तो ये दो बन गई, यानी पहली एक्सक्लूड, आखिरी इंक्लूड, पहली इंक्लूड, आखिरी एक्सक्लूड। इस तरह करके 5 आपके पास ऑप्शन बन गए, 5 ऑप्शन। तो 5 ही तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। अब आइए हम इनके नाम भी सीख लेते हैं और इनके काम भी सीखते हैं। अब मैं आ रहा हूं इस लेक्चर की तरफ, हम पढ़ते हैं। अब यही पॉइंट अगर आपके जहन में है ना, तो अब आपको ये चीज समझें कि टॉपिक क्लियर हो गया। कहता है फॉलोइंग आर 5 फॉर्म्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल की 5 फॉर्म्स है जो मैंने बताई, विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डोमेन एंड रेंज। इंटरवल्स को हम क्यों यूज करते हैं? डोमेन और रेंज को एक्सप्रेस करने के लिए। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो आपको बता दिया। एक तो ये करली ब्रैकेट है, ये वाली, ये है पहला, इसे इंटरवल में हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेसेस, इसको ब्रेसेस भी कहते हैं, और करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट कहा जाता है, ये इसको ब्रेसेस कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर फाइनाइट वैल्यूज। वो मैंने कहा ना कि खाली 1 और 10 शामिल है, तो अगर खाली 1 और 10 सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही हो तो उसको हम इसमें लिखेंगे, यानी और कॉमा से सेपरेट करेंगे। 1, 10 अगर इस ब्रैकेट में लिखा होगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 और 10, यानी ब्रैकेट बताएगी, ब्रैकेट बताएगी कि ये है या यहां से यहां तक है, ये ब्रैकेट बताएगी। तो आपको ब्रैकेट याद होनी चाहिए। तो यानी ये एक तो इसका नाम है करली ब्रैकेट या ब्रेसिस, इसमें आएगी अगर वैल्यू यानी 1, 10, तो इसका मतलब है 1 और 10, ना 2 ना 3 ना इससे आगे ना पीछे, और कुछ नहीं है। उसके अलावा आपके पास ये आ जाती है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। अच्छा, ओपन का मतलब ये है कि इसके अंदर आने वाली जो वैल्यूज हैं, एंडिंग जो हमने लिखी हैं, वो ओपन है, मतलब वो इसमें शामिल नहीं है। इसे हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरवल। एक्सक्लूडिंग के मतलब इसके अंदर अगर हम इसमें लिख दें 1, 10, देखें यहां पे भी लिखा 1, 10, यहां पे भी लिखा 1, 10, लेकिन यहां मतलब है कि 1 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं है। और इसके अंदर अगर आप लास्ट देखें यहां पे, तो इसमें 1, 10 अगर हम इसमें लिख देते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड ब्रैकेट, इसको कहते हैं ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट हम वैसे इसको भी कह देते हैं, इनको भी ब्रैकेट ही कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम इंटरवल में बात कर रहे होते हैं ना ब्रैकेट, तो उससे मुराद ये वाली ब्रैकेट होती है। इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब इसके अंदर आने वाली जो वैल्यू है वो हमने क्या करना है कि अगर हम इसमें लिखते हैं 1, 10, तो इसमें 1, 10 लिखने से ये मुराद है कि इसमें 1 से 10 तक है, इसमें भी 1 से 10 तक, लेकिन 1 शामिल नहीं, 10 शामिल नहीं, एक्सक्लूडिंग। और इसमें 1 से 10 तक जिसमें 1 भी शामिल और 10 भी शामिल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्लोज इंटरवल, कि इसमें 1 भी इसी में क्लोज है और जो 10 है वो इसमें क्लोज है, इसमें शामिल है। तो ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है। यानी जो बड़ी ब्रैकेट है ना, आप इसको याद रख लो कि जो बड़ी ब्रैकेट है ना, चूंकि बड़ा है तो वो निकलने नहीं देगा उसको, वो पकड़ के रखेगा उसको। यहाँ से आप याद कर सकते हो, मिक्सअप हो जाना है इसने कि यहाँ से आता है, तो अब जो बड़ा होगा ना वो नहीं निकलने देता, छोटा हुआ तो निकल जाएगा उसमें से, याद रख लो इसको। अच्छा, अब आ जाओ चौथे और पांचवें की तरफ। इसमें देखो, ये देखने में तो बड़ी बेहुदा सी नजर आ रही है कि यानी आप स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट, यानी हम इसको ब्रैकेट और उसके बाद पैरेंथेसिस, स्टार्ट हम कर रहे हैं पैरेंथेसिस से और एंड हम इस पे कर रहे हैं। देखने में ये गलत लगती है, लेकिन इंटरवल में ये यूज होती है। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये जो है ये एक्सक्लूसिव वैल्यू है जो इसके साथ पहले आ रही है, लेकिन ये जो एंड पे आ रही है ये इंक्लूसिव है, यानी इसे हम कहेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। दिस सिंबल इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज का मतलब है कि पहले वाली वैल्यू एक्सक्लूड है और अगली वाली वैल्यू इंक्लूड है। और उसके बाद इसको आप समझ गए होंगे कि पहले वाली वैल्यू इंक्लूड है, क्लोज है, और आखिरी वाली जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड है। तो ये 5 ही चीजें। तो ब्रैकेट या तो आपके पास होगी ये आपके पास ब्रेसेस, या आपके पास पैरेंथेसिस, या ये ब्रैकेट, और या आपके पास ये जो होंगी और या ये होंगी। तो 5 हैं इस तरह की, तो इनके अंदर हम यूज करते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि जनरली हम जो डोमेन और रेंज होती है उसको हम इनइक्वालिटी स्टेटमेंट से भी हम लिखते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेशनल फॉर्म में।
अब इस तरह लिखा जा सकता है तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब आपको जनरल इसकी इनइक्वालिटी भी पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसका इंटरवल वगैरह भी पता होना चाहिए। ये अगर आपको जनरल याद रहेगा तो वैल्यूज को लिखने में आपको आसानी होगी। अब देखो, जनरल इनइक्वालिटी स्टेटमेंट फॉर क्लोज इंटरवल इज a लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स एंड x लेस देन आर इज इक्वल टू b। इसका मतलब है कि a जो है वो या तो x से छोटा या x के बराबर है, मतलब x की वैल्यू a हो सकती है, x की वैल्यू a हो सकती है। अच्छा, इसको जरा यहां पे देखो कि अगर a x से छोटा है या बराबर है तो इसका मतलब x जो है वो या तो a के बराबर है या a से बड़ा है। a अगर x से छोटा है तो x a से बड़ा है, इसमें तो दूसरी बात ही नहीं है। यानी अगर अली जो है वो अमजद से छोटा है तो इसका मतलब अमजद जो है वो अली से बड़ा है, कॉमन सी बात है। तो अगर a जो है अगर x से छोटा है तो x a से बड़ा है, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो a की जो वैल्यू है उससे ऊपर ऊपर की वैल्यू है। हाँ, बराबर का अगर आ रहा है तो वो उसमें शामिल है, इंक्लूसिव है, इंक्लूडेड है इसके अंदर। x इज लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स, a इज लेस देन इज इक्वल टू x और x लेस देन इज इक्वल टू b विच कैन बी रिटन a कॉमा b, और इसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है, a और b दोनों शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, -3 लेस देन आर इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी जो -3 है वो छोटा है या बराबर है x के और x जो है वो छोटा है या बराबर है 3 के, मतलब -3 से 3 तक, जिसमें इक्वल टू आ जाए ना यहाँ पे इनइक्वालिटी स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब है इंक्लूसिव है, क्योंकि 3 -3 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट में लिखेंगे a की जगह आ जाएगा -3 और इसकी जगह आ जाएगा 3। तो मतलब देखें, इसको इस तरह लिखना कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेगा। आप ये ब्रैकेट यूज करो, गेस करो और उसके अकॉर्डिंगली इसको आप लिख दो। तो ये है इसको तरीकाकार लिखने का। उसके बाद है जनरल इनइक्वालिटी स्टेटमेंट फॉर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में देखें वही सारी चीजें, सिर्फ इक्वल टू हट गए क्योंकि वो शामिल नहीं है उसके अंदर। जब शामिल नहीं है तो इक्वल टू हटा दो, खाली लेस देन आएगा। a लेस देन x एंड x लेस देन b, मतलब a से b तक। इसका मतलब है a से लेकर b तक है, लेकिन ना a शामिल है ना b शामिल है। इक्वल टू जब हट जाएगा, विच कैन बी रिटर्न a कॉमा बी। देखो यहाँ पे भी a कॉमा बी, यहाँ पे भी, लेकिन उसकी ब्रैकेट से फर्क पड़ रहा है। उस पर हमने ये ब्रैकेट डाली है जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, और इस पर हमने पैरेंथेसिस जो है वो इंसर्ट किए हैं। तो इस पैरेंथेसिस की वजह से इनको हम कहेंगे कि a से b तक है, लेकिन a भी शामिल है और b भी शामिल नहीं है। इट्स लाइक -3 लेस देन x एंड x लेस देन 3, मतलब -3 से 3 तक ही है, लेकिन -3 भी शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है। समझ लगी है? तो यानी इसके अंदर वैल्यू क्या आ सकती है, -2 आ सकती है, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, लेकिन 3 नहीं आ सकती। तो ये है एक्सक्लूसिव और ये है इंक्लूसिव। तो इसके अंदर हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलिए, जनरल इनइक्वालिटी स्टेटमेंट फॉर द सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल इज सेमी ओपन एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी ओपन का मतलब यानी आधा ओपन है आधा क्लोज है। अब सेमी ओपन पहले वाला ओपन एंड सेमी क्लोज अगले वाला क्लोज। तो जो क्लोज है उसके साथ इक्वल टू आ जाएगा, जो ओपन है उसके साथ इक्वल टू नहीं आएगा। a इज लेस देन x एंड x लेस देन और इज इक्वल टू b विच कैन बी रिटर्न a कॉमा b। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको हम बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी पैरेंथेसिस से हम इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि ओपन है, मतलब a शामिल नहीं है और b शामिल है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये कहलाएगा ओपन क्लोज इंटरवल, यानी इसको हम सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। तो ये आपके पास समझ लगी आगे, यानी इसमें a शामिल नहीं है लेकिन b शामिल है। जनरल इनइक्वालिटी स्टेटमेंट फॉर द सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज सेमी ओपन, यानी पहले वाला क्लोज और उसके बाद ओपन। वो अब चूंकि पहले वाला शामिल है, क्लोज है, तो इसका इक्वल टू आएगा a इज लेस देन इज इक्वल टू x एंड x लेस देन b, मतलब b शामिल नहीं है लेकिन a शामिल है और a से b तक है। विच कैन बी रिटर्न, ये ब्रैकेट a कॉमा b पैरेंथेसिस, मतलब a शामिल है और उसके बाद आने वाली वैल्यूज भी सारी आएंगी b तक, लेकिन b शामिल नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू होगी। यहाँ पे हमने उसको a b का नाम दिया है। अब आइए चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। सपोज गिवन सेट बिलोंग टू इंटीजर्स। एक जो सेट है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है, वो होल नंबर से किसी से बिलोंग कर सकता है, तो डेसिमल से बिलोंग कर सकता है, यानी कोई भी आपके पास वैल्यू है एक को हम दे सकते हैं। रियल नंबर में सारा कुछ ही आ जाता है, मतलब उसमें इंटीजर भी आ जाएंगे, डेसिमल भी आ जाएंगे, उसके बाद
सारे रियल नंबर में ही आते हैं सर। तो अब पहली आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्स आपके पास वो वैल्यू है जो वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होनी है, जो हम आप कह लें कि डोमेन में चलो आ रहा है, तो मतलब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बार बार फीड कर रहे हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि x बिलोंग, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू का, मतलब x की वैल्यू कहाँ, किस सेट में से आनी है, तो x बिलोंग टू द इंटरवल 0,3, और ये क्लोज इंटरवल है। इसका क्या मतलब है कि 0 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, लेकिन 0 से 3 तक है, 0 और 3 नहीं, 0 से 3 तक। तो इसका मतलब 0 भी शामिल, 1 भी, और 0 चूंकि 0 से 3 तक है तो 0 से आगे चल पड़ो, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, जिसमें 0 भी शामिल और 3 भी शामिल। तो देन द वैल्यू ऑफ x में बी 0, 1, 2, 3, ये वैल्यू होंगी इसकी। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग टू द 0 और 3, और ये आपके पास जो है ये ओपन इंटरवल है, देन द वैल्यू ऑफ x में बी 1 and 2, 1 and 2। इसमें आपके पास क्या है कि 0 भी शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है, लेकिन 0 के बाद 1 है तो 1 शामिल है, और उसके बाद 2 है तो 2 शामिल है। 0 and 3 वो एक्सक्लूसिव हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। तो समझ लग रही होगी कि यानी इसमें 0 से ये भी 0,3 था, ये भी 0,3 है, लेकिन ब्रैकेट से देखें फर्क पड़ रहा है, तो इसमें 0 and 3 शामिल नहीं है, तो इसकी वैल्यू x की क्या हो सकती है, या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। अगर हम कहते हैं x बिलोंग टू द सेमी ओपन इंटरवल, जैसे कि 0,3, तो इसका अंदर 0 शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है, तो कहां से कहां तक होगा, 0, 1 और 2, लेकिन 3 शामिल नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग टू द सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, यानी 0 और 3, तो देन द वैल्यू ऑफ x में भी 1, 2, 3, क्योंकि 0 तो शामिल है नहीं, तो 0 से 3 तक, मतलब 0 शामिल नहीं है तो मतलब 1 से। और अच्छा, इस पे देखो पॉइंट में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने शुरू में कहा है कि ये इंटीजर से बिलोंग करती हैं। अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करती फिर तो अनलिमिटेड वैल्यूज आनी थी, फिर तो हम इनको इस तरह शो ही नहीं कर सकते थे। अगर हम कहते हैं कि ये गिवन जो सेट है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बना दे, इसमें डेसिमल भी आ सकते हैं, तो फिर तो अनलिमिटेड वैल्यूज आती हैं, फिर उसको हम इस तरह रेंज बना ही नहीं सकते, फिर इस तरह डॉट लगा के उसको इन्फिनिटी करना होता है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, डेसिमल में अनलिमिटेड। अब हम सोचते हैं कि 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं होता, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, लेकिन रियल नंबर में पॉइंट में तो अनलिमिटेड नंबर्स आ सकते हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा कि ये जो नंबर है हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये इंटीजर्स में है, सो दैट कि हमें आसानी हो जाए ज़रा समझने में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आपने पहले देख लेना है कि वो किस नंबर सिस्टम से या किस पर्टिकुलर नंबर से वो बिलोंग कर रहा है, किस सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर से है, वो डेसिमल से है, वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होते और कंपोजिट प्राइम नहीं होते, ठीक है। तो रैशनल, इरैशनल, इस तरह करके वो हमने सारी इसके ऊपर डिटेल आपको शुरू के लेक्चर्स में बताई हुई है, अगर आपने देखा है तो आपको मालूम होगा। अब हम लास्ट कहते हैं कि x बिलोंग टू द 0 और इन्फिनिटी, इसका मतलब 0 शामिल है अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो वैसे ही एक्सक्लूडिंग होता है, क्योंकि इन्फिनिटी का एंड ही नहीं है, तो जिसका एंड नहीं है तो उसने एक्सक्लूड ही होना, उसको हम कभी भी उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो इन्फिनिटी जहां पे भी है, चाहे वो इस तरफ या इस तरफ, तो इसको आपने हमेशा ओपन रखना है, ये बात जहन में रहे। Then the value of the x may be 0, 1, 2, 3 and so on infinity excluding, क्योंकि इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग, क्यों इन्फिनिटी होती क्या, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स एन इन्फिनिटी मींस कि वो चलती जा रही है तो सौ चलती जा रही है, जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो वो आपके साथ साथ रहे। उसके बाद है x बिलोंग टू 0,3, इसका मतलब 0 और 3, जस्ट 0 and 3 है। देन द वैल्यू ऑफ x में भी 0 और 3, यानी इसकी वैल्यू जो है वो या सिर्फ या 0 हो सकती है या 3 हो सकती है, ये से नहीं है कि यहां से यहां तक, ये सिर्फ ये और ये है, तो 0 या 3 वैल्यू इसकी हो सकती है। लेकिन ये था एक ओवरऑल टॉपिक, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा इसके हवाले से। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।